इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट colleges, universities and different courses. Thus, to attain all this information, All you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट खबरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बारे में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानना है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है एक एमिटियन बनना। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर अच्छी पढ़ाई कर ले या कुछ ऐसा कर ले जिससे बस इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में ना एडमिशन हमारा हो जाए, क्योंकि लाइफ इसमें तो बहुत ही अमेजिंग है। और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हाईलाइट्स और कुछ डिटेल्स जानना है ना, तो ये वीडियो जो है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना इन केस यू आर प्लानिंग टू बी अ पार्ट ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी। तो मैं ज़रा शुरू होती हूँ। और हाँ, बीच में से अगर वीडियो तुमने काटा या छोड़ा ना तो तुम देख लेना, मैं बता रही हूँ। जैसे कि हर बार कहती हूँ ना, इस बार डबल श्राप लगेगा। तो पूरा वीडियो देखो मेरा और फिर बताओ कि कैसा लगा, ठीक है। तो अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 1986 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, तो अच्छी खासी पुरानी यूनिवर्सिटी है। बट दैट डजंट मीन कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम उबड़ खाबड़ है। बहुत ही सुंदर बना है और 140 एकड़ में बना है। पूरे 140 एकड़ में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा फैली हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार क्या क्या नहीं होगा यहाँ पे। हर डिपार्टमेंट की अपनी खुद की बिल्डिंग है। तो मतलब समझ रहे हो ना कि इट्स अ बिग थिंग, छोटी चीज़ नहीं है ये। और अब अगर मैं इसके थोड़े बहुत हाईलाइट पॉइंट्स की बात करूँ, एफिलिएशन की बात करूँ, एक्रेडिटेशन की बात करूँ, तो ये अप्रूव्ड बाय यूजीसी है, नैक है, AIU, ACU, ये सब अप्रूव्ड है। और अगर हम बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, तो मेरिट बेस्ड, एंट्रेंस बेस्ड, जिसमें एग्जाम्स रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एप्लीकेशन मोड यहाँ पर है। और अगर एग्जाम्स की हम बात करें, एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें, JEE, नाटा, UPSC, मैट, GMAT, ZAT, CAT, ये NMAT, CMAT, ये सारे आप एग्जाम्स एंट्री इनको देके पा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में। और अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के कुछ और हाईलाइट्स के बारे में, कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो देखो मैं सीधे सीधे बताती हूँ कि एमिटी इंस्टीट्यूट में ना टेलीकॉम इंजीनियर और मैनेजमेंट को टॉप 5 रैंकिंग मिली है। तो जिन लोगों को भी ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उनके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है। टॉप 5 में रैंकिंग आ रही है यार इसकी। और फैशन टेक्नोलॉजी में भी इसे टॉप 5 रेट किया गया है। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स में ये 5 रैंकिंग पर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यार आगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। इनमें से किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो तो फिर वर्क करो इस यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए। और इसका कैंपस जो है वो यार अपने आप में ही बेस्ट है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया हर डिपार्टमेंट की अपनी खुद की बिल्डिंग है, अपने खुद के हॉस्टल है। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो 140 एकड़ में कितनी ह्यूज एरिया में ये फैली हुई है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। अब थोड़ा कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे BTech, BBA, BA, MSc, BA, BCA, MCA, BCA, इस तरीके सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। और इनका फीस स्ट्रक्चर लगभग 1 लाख से लेके 3 लाख तक का पर ईयर रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो BTech जैसे सब्जेक्ट में आपको 12th पास विद मिनिमम 60 परसेंटाइल और MET JEE पास होना जरूरी है। BBA के लिए 12th पास होना जरूरी है। MBA के लिए पास इन ग्रेजुएशन स्ट्रीम और CAT क्लियर करना जरूरी है। और MSc के लिए ग्रेजुएशन, और बाकी जैसे BA, BCA, MCA, BCA के लिए आपको 12th पास होना विद मिनिमम 50 परसेंटाइल इन पर्टिकुलर स्ट्रीम जरूरी है। अब इन कोर्सेज को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे BTech हुआ, BBA हुआ, तो ये किस तरीके की स्ट्रीम्स यहाँ पर अवेलेबल आपको कराता है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन सी स्ट्रीम है जो आप एस कर सकते हो जिनमें। तो जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिसिस, इस तरीके के ढेर सारी स्ट्रीम्स आप कवर कर सकते हो। तो टोटल आपने ये देखा कि एक सब्जेक्ट, एक कोर्स, और उसमें कवर्ड कितनी सारी स्ट्रीम्स यहाँ पर हो जा रही है। हर स्ट्रीम के स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। पुरानी है तो आप ये समझो कि आपको जितने फैकल्टीज यहाँ पर मिलने वाले हैं ना, सारे ही अपनी फील्ड में बुलंद और मजबूत है और काफ़ी फ्रेंडली भी है। उसी के साथ साथ हाईटेक पीपल भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यार इस चीज़ के बारे में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मैं एमिटी में गया तो फैकल्टी कैसी मिलेगी और कैसा एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये मैंने आपको टोटली बता दिया है। थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट इनकी 500 तो रहती ही रहती है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स,
तो कम से कम 25 ऑफर्स ऐसे हैं इनके कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाने वाले हो कि भाई ये ऑफर तो मेरे लिए बना है, ये यूनिवर्सिटी में जाना है और ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट की हम बात करें तो यार 1000-2000 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट तो यहाँ पक्की होती है ही। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात की मतलब ये यूनिवर्सिटी इट्स नॉट लाइक कि बस कहने को ही है एमिटी एक एमिटी होना अपने आप में ही कितनी अमेजिंग बात है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल आपको मिल जाएगी, क्योंकि कैंपस अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, हर चीज़ की एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है, पर्टिकुलर लोग हैं उस चीज़ को पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि फिर आगे तो मुझे एक्सप्लेन करने की आपको इस चीज़ में ज़रूरत है ही नहीं। अब अगर हम बात करें नॉर्मल कंपनीज की जो यहाँ पे बच्चों को लेने आती हैं, प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो वो है जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, एसेंचर, जाइकस, आयरिश इंडिया, एयरटेल, यामाहा, हेक्सावेयर, ये सारी कंपनीज, वीडियोकॉन, NIT, सब लोग आपको लेने के लिए बैठे हैं। तो सब अच्छे अच्छे पैकेजेस लेके आते हैं, मोटे मोटे पैकेजेस लेके आते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाते हैं और उनकी लाइफ बना देते हैं। तो बेसिकली आप MIT में घुस के अपनी लाइफ बना सकते हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लो अगर, तो यार तुम्हारे प्यारे न्यारे हैं, कहीं इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है। इट डज हैव अ शॉपिंग मॉल, इट डज हैव इट्स ओन लग्जरी लाइफ स्टाइल्स जो आप है ना। तो इतना, एक तो MIT यूनिवर्सिटी बड़ी भी थोड़ा दूर है सिटी से, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार सिटी जाना पड़ रहा है फॉर एनी रीजन। आप वहीं पर रह के एक लैविश लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। और ड्रीम यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं ना, वो हर एक चीज़ जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में होती है वो यहाँ पर MIT यूनिवर्सिटी में आप लोगों को मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें हॉस्टल लाइफ के बारे में, मेल के बारे में या फीमेल के बारे में, तो यार देखो मेल हॉस्टल लाइफ में यह 85,000 तक का रहने वाला है नॉन AC पर एनम की। अगर हम बात करें विद AC तो कम से कम 1 लाख से 60 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर उसका रहेगा। बंक बेड सिस्टम रहेंगे, साथ ही साथ आप खाने पीने का चार्जेस और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इसमें रहेगा वो 15,000 का रहेगा। तो यार चलो अब आगे बढ़ते हुए हम हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल हॉस्टल्स अलग ही होंगे, ऑब्वियो नहीं हो सकते सेम कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं। तो इनके डिटेल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि नॉन AC AC ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मेड भी मेल फीमेल। साथ ही साथ 15,000 का डिपॉजिट रहता है नॉर्मल, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है। और अगर पर ईयर की मैं फीस के बारे में बात करूँ हॉस्टल की रिगार्डिंग फूड एंड ऑल सब मिलू के, तो कम से कम 85,000 से 1 लाख तक का खर्चा आपका 1 साल का हॉस्टल का रहने वाला है। तो मुझे लगता है विच इज़ क्वाइट अ बिट अफोर्डेबल, क्योंकि इसमें फूड वगैरह भी इंक्लूडेड है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड थिंग। और अगर मैं बात करूँ यार कैंपस लाइफ की, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अमेजिंग जितने हमारे फेस्ट्स वगैरह होते हैं, MIT यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट फॉर इट। तो जितने भी फेस्ट इनके होते हैं, मेड भी कल्चरल और दुनिया भर की चीज़ें, मुझे लगता है उसके लिए जिस हिसाब की क्रिएटिविटी चाहिए होती है, माय गॉड स्टूडेंट्स इन MIT आर लाइक दे एस इन इट। किसी भी तरीके का फेस्ट हो, दे मेक श्योर कि उनके वीडियोज़ जो होते हैं यार नॉर्मल फेस्ट की, उनकी रीच 2 मिलियन 3 मिलियन तक होती है। तो आप समझ रहे हो ना कि किस हिसाब का फेस्ट वहाँ पर सेलिब्रेट होता होगा, कितने प्रोफेशनली वो लोग चीज़ें वहाँ सेलिब्रेट करते होंगे। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में भी MIT यूनिवर्सिटी आगे है, में भी बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हर तरीके का स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस, हर फील्ड में, हर जिस्ट में MIT के बच्चे सबसे आगे हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो 20 एकड़ में इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट फील्ड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है और बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऑप्शंस हैं। एडवांस लैब है सच एज सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रिसर्च फैसिलिटी, MIT रिसर्च फैसिलिटी एंड मैनी अदर कटिंग एज रिसोर्सेज। तो यहाँ पे स्टाफ की भी अगर मैं बात करूँ, साइंटिस्ट की भी, तो टोटल 1000 से ऊपर लोग तो यहाँ पे रहते ही रहते हैं। और अच्छी बात तो ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी में आपको अब्रॉड जाने के चांसेस भी काफ़ी मिलते हैं, अब्रॉड स्टडीज़ के चांसेस भी काफ़ी मिलते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, सिंगापुर, दुबई, आप कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इनके टाई-अप्स रहते हैं वहाँ के कैंपसेस से भी। तो this is going to be a really nice experience if you wanna be a part of MIT University। कई सारे सेलिब्रिटीज मैंने अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए भी देखे हैं वहाँ पर, कि वो लोग अपनी फिल्म को प्रमोट करने भी MIT यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, यूथ के बीच में आ रहे हैं। तो आई गेस यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक बच्चे को। हर तरीके की एस्पेक्ट के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, हर चीज़ हो। तो आई गेस इन केस यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी विद गुड लाइफ एंड यू नो यू फील कि यू वांट टू बी एन
एमिटी और एक अच्छी लाइफ चाहते हो, अच्छे पैकेजेस प्लेसमेंट चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन रियली एंड यू फील दैट नोएडा इज एन आइडियल सिटी। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है उन्हें दे दो और आई गेस आपका एडमिशन पक्का है, तो अच्छी लाइफ मिलेगी वहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा। तो और डिटेल में अगर जानना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, विच आई विल पर्सनली रिफर टू ईच वन ऑफ यू ऑल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा एक फ़ोन नंबर है और एक ईमेल आईडी है, दोनों पे आप अपनी क्वेरीज और डाउट्स बता सकते हो। तो क्लिक कर लो उन पे अगर और डिटेल जानना है तो, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। मैं ऐसे ही आऊँगी और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यू लेकर आपके पास, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.